हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत अहम मुद्दे पर। यूजीसी को आखिर यूजीसी इतना अपना बड़ा फैसला लेकर फिर उस पर पुनर्विचार क्यों नहीं कर रही है, उसके पीछे किसका बड़ा हाथ है, तो उस पर एक वो मुद्दा है। और दूसरी बात, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के फेवर में है और जो नहीं देने के फेवर में है उनके लिए भी मुद्दा है। ये स्नातक, परस्नातक और कहने का मतलब जितने टेक्निकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर, इवन ऑड या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जितने भी स्टूडेंट, सबके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आपको बता दें, काफ़ी आपको नॉलेज देगा। और कहने का मतलब यूजीसी का क्या पॉलिसी है, यूजीसी आखिर अपने फैसले से क्यों मुकर गई, सारी बात मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही निवेदन है आपसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए, अपनी आवाज़ उठाइए, हमें कमेंट करके बताइए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट के साथ, ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है। आप अपनी आवाज़ ज़रूर बताइए, आप किस सेमेस्टर में हैं, आप ये कमेंट करिए। क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट सेमेस्टर जो मिडल में है वो उनका प्रमोशन हो रहा है, लेकिन एक चीज़, आपके जो बड़े भाई हैं जो फाइनल ईयर में है उनका एग्ज़ाम कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत दिक्कत की बात हो रही है। जी गाइस, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं वही देश में पहले आगे आएंगे, कहीं ना कहीं वही पहले देश के पहले भागीदार बनेंगे। हम आप तो अभी बीच में पड़े हुए हैं, तो उनको लेकर के हमें आगे आना चाहिए, भले ही हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हैं। तो गाइस, आप एक साथ होकर आवाज़ उठाइए। ये मत सोचिए कि हम फर्स्ट ईयर में हमारा तो प्रमोशन हो रहा है, थर्ड ईयर वाले अपना झेलें, थर्ड ईयर वाले अपना जाने। ये गलत बात है, ये गलत सोच है। क्योंकि हम भी एक दिन थर्ड ईयर में आएंगे। तो क्या है बात, आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं यूजीसी आखिर क्यों इतने पावर में बात कर रही है। यहाँ पे एक ही लाइन से क्लियर हो जाएगा। राज्यों की परीक्षा रद्द करने पर, जी गाइस, अगर राज्य परीक्षा अपने यहाँ रद्द करता है पर यूजीसी कार्रवाई करे, यूजीसी को कार्रवाई करने को कौन कह रहा है? सरकार। ये समझ गए आप? 3 पॉइंट यहीं पे है कि राज्यों की अगर परीक्षाएं हो रही है तो यूजीसी उस पर कार्रवाई करे, यूजीसी जाके वहाँ पे गाइडलाइन या उसके डिग्री या उस कॉलेज की डिग्री रद्द करे। इस बात को प्रमोट कौन कर रहा है? हमारी सरकार कर रही है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। अब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है कि सरकार का हाथ है यूजीसी के फैसले को वापस न लेने में। नहीं तो कहीं ना कहीं ये यूजीसी फैसला ले। और एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब विपक्ष में, हमारे आपके सभी पता है कि विपक्ष में जो है पूरी तरीके से आ गई है कांग्रेस सरकार, और ये विपक्ष की बात कर रही। अब कांग्रेस की अगर बात कहीं ना कहीं स्टूडेंट के फेवर में, यूजीसी अगर फैसले को वापस पुनर्विचार कर लेती है, तो यहाँ तो राजनीति बीजेपी और कांग्रेस की है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सोचेगी कि हमारे फैसले को क्यों कांग्रेस मनवा ले गई। इस वजह से पूरी तरीके से कार्रवाई करने की बात कर रही है, ताकि बच्चे मजबूरन अपना एग्ज़ाम दें। आइए बातें डिटेल में करते हैं, आप बारीकियां समझने की कोशिश करिए। दिल्ली के बाद, आपको बता दें, दिल्ली के बाद केंद्र के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने में राज्यों को शामिल किया गया। कहने का मतलब दिल्ली सभी राज्यों के बाद एक अंतिम राज्य है जो पूरी तरीके से एग्ज़ाम कैंसिल करने की बात कहा है। जैसा कि दिल्ली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के दिशा निर्देशों की अवहेलना में अंतिम वर्ष के विश्वविद्यालय परीक्षाओं को रद्द करने वाला नवीनतम राज्य बन गया है। अब समझ गए आप कि ये लास्ट स्टेट है जो पूरी तरीके से यूजीसी के फैसले को इनकार कर दिया है और एग्ज़ाम न कराने के बाद। जैसा कि हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया, पहला वाला वीडियो मेरा देखेंगे तो उससे आपको बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। वहाँ पे इतनी पॉलिसी क्यों की जा रही स्टूडेंट के साथ। यहाँ स्टूडेंट, वही बात है कि हम राजनीति नेता लोग के बीच में स्टूडेंट पिसे जा रहे हैं। झगड़ा है कहीं ना कहीं जो है पार्टियों का, उसमें पेरे जा रहे हैं कौन? स्टूडेंट सीधे सीधे। हमारे साथ भैया ऐसा ना करो आप। क्योंकि हम स्टूडेंट हैं जो कल को अपना फ्यूचर बनाने के लिए यहाँ या भारत से बाहर जाएंगे अपने मार्कशीट को लेकर के। हमारे मार्कशीट से आप खिलवाड़ ना करिए। आप तो यहाँ राजनीति करेंगे, लेकिन कल को मेरा फ्यूचर बर्बाद होगा। तो प्लीज़ 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 आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो भी स्टूडेंट हैं उनके हित की बात करें, उनको प्रमोट करें, इस कोविड-19 में उनको और परेशान ना करें। केंद्र और नियामक एजेंसी दोनों ने दोहराया कि दिशा निर्देश राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी थे और उनका पालन किया जाना चाहिए था। अब आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात कर रहे हैं यूजीसी के जो अधिकारी लोग हैं। यूजीसी के अनुसार राज्य सरकारें यह निर्णय ले सकती हैं कि स्कूली शिक्षा के विपरीत जो राज्य सूची में है, उच्च शिक्षा समवर्ती सूची में है, यूजीसी और AICTE, जैसा कि आप सभी को पता है, जो टेक्निकल एग्जाम हैंडल कराती है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, निर्देशों को
लागू किया जाना चाहिए। यह अधिनियम उच्च शिक्षा सचिव आमतौर पर आपको बता दें जी गाइस, उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने द हिंदू को बताया। द हिंदू न्यूज़पेपर आप सभी को पता है, जो इंडिया का सबसे मोस्ट न्यूज़पेपर है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, और उसको उन्होंने बताया अमित खरे ने। उन्होंने कहा कि राज्यों के लिए ऐसा करना स्वीकार नहीं, यूजीसी के पास कार्रवाई करने की शक्ति है। पहले हम राज्यों को बोर्ड पर ले जाने की कोशिश करेंगे। बोर्ड का मतलब पहले हम उनको एग्ज़ाम कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक बात और भी आप पढ़ लीजिए, छात्र समूहों ने अंतिम वर्ष की परीक्षाओं पर यूजीसी के फैसले को खारिज कर दिया। जैसा कि छात्र के जो समूह थे पूरी तरीके से यूजीसी के जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं थे उसको फैसले को खारिज करने को कहा, और यूजीसी पूरी तरीके से नहीं करे। यूजीसी अचानक, आपको बता दें, यूजीसी अचानक जो है निर्देश दिया कि अंतिम वर्ष की परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में सितंबर के अंत तक कराई जानी चाहिए, जैसा कि द हिंदू रिपोर्ट में किया गया था। आपको बता दें, आयोग ने कहा कि उन राज्यों को बताएगा जिन्होंने पहले ताज़ा निर्देश का पालन करने के लिए परीक्षाएं रद्द कर दी। तो आयोग कहीं ना कहीं उन पे कार्रवाई कर सकता है जो पहले उनकी रिपोर्ट को जो है पूरी तरीके से खारिज कर दिए। हालांकि जो तेजी से एक राजनीतिक लड़ाई बन गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने परीक्षा रद्द करने का आह्वान किया है। गैर भाजपा शासित राज्यों ने पहले ही परीक्षाएं रद्द कर दी थी, उसमें पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ने केंद्र को पत्र लिखा था कि वे अपने राज्यों की परीक्षाएं नहीं करवा सकते। और आपको बता दें, यूजीसी, जैसा कि सोमवार को यूजीसी की दिशा निर्देश जारी होने के बाद कोविड-19 के मामले को फैलने की आशंका का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द करने वाले पहले राज्य में के रूप में दिल्ली उनके साथ जुड़ गया। तो पहले जो राज्य ऑलरेडी कोविड-19 के महामारी के जो है फैलाव में अपने यहाँ परीक्षा नहीं कराने की बात कर रहे थे, अब उसमें दिल्ली भी शामिल हो गया। अब कहीं ना कहीं दिल्ली में भी आम आदमी की पार्टी है, आप सभी को पता है, और ऐसे में अगर सरकार उसके मुद्दे को मान लेती है तो इसका मतलब जितने भी अदर गैर कांग्रेसी जो सरकारें हैं उस पर जो है लोग उसके ज़्यादा मुरीद हो जाएंगे। इसीलिए बीजेपी सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि नहीं मान रही, एग्ज़ाम कराने को सोच रहे। अगर एग्ज़ाम करा ले गई तो वो सोचेगी हमारा एग्ज़ाम भी हो गया और हमारा वोट भी, हमारा जो साजिश था वो भी पूरा हो गया। इस मुद्दे पर राजनीतिक पक्ष लेने को मजबूत करते हुए भाजपा शासित मध्य प्रदेश, जिसने अपनी परीक्षाओं को रद्द किया था, यूजीसी के दिशा निर्देश जारी होने के बाद यू टर्न ले लिया। अब सोचिए, यूजीसी के दिशा निर्देश जारी होने पर तुरंत उसने यू टर्न लिया। और क्यों? क्योंकि वहाँ पे बीजेपी सरकार है, इसलिए यू टर्न ले ली। अब समझ जाइए आप। यह कहते हुए कि अब परीक्षा आयोजित करेगा कांग्रेस शासित राजस्थान, भाजपा शासित हरियाणा। अब देखते चलिए, कांग्रेस सरकार जैसा कि राजस्थान में है वो नहीं कराने के मूड में थी, लेकिन भाजपा शासित हरियाणा थी जो पूरी तरीके से रद्द करने की बात कही। लेकिन जैसे यूजीसी गाइडलाइन जारी हुआ तुरंत उसने अपनी परीक्षा का पुनर्विचार करने की बात कर दी। जिनके पास पहले रद्द की गई दोनों परीक्षाएं थी, दिशा निर्देश जारी होने के बाद अभी तक अपनी कार्रवाई की घोषणा नहीं कर सकी है। अब आप समझ सकते हैं कि वो अभी भी चुप बैठ गई, क्योंकि आप सभी को पता है कि बीजेपी की सरकार है, इस वजह से चुप बैठ गई। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लगभग 2 लाख यूजीसी की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने के लिए कहते हैं। हमारे दिशा निर्देशों के अनुसार वे प्रकृति के बाध्यकारी हैं, ये रजनीश जैन जी कह रहे हैं, जैसा कि वो सचिव हैं यूजीसी के महासचिव रजनीश जैन ने कहा कि मूल दिशा निर्देश अप्रैल में जारी किए गए थे। लचीलापन था, लेकिन दिशा निर्देश आमतौर पर प्रकृति में बाध्यकारी होते हैं। अब प्रकृति में बाध्यकारी की बात होने लगी है जी। ओ सही है, आप अच्छी बात कर रहे हैं। अब जो है सरकार के जो है पूरी तरीके से अच्छे वाले जो है अधिकारी हैं, जो 100% कहते हैं कि जैसे कि बंदर अपने मदारी जैसे नचाता है वैसे नाचता है, तो वो सही मामले में वो रजनीश जैन जी यही हैं। फिलहाल हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे यूजीसी के महासचिव हैं और उनका सम्मान करना चाहिए। फिलहाल हम अपनी बातों को वापस लेते हैं, लेकिन जो छात्रों की बात है वो कहना जरूरी है। उन्होंने कहा, द हिंदू को बताया कि अब तक यूजीसी को केवल पंजाब से ही प्रतिनिधित्व मिला है। उन्होंने जवाब देने के लिए कहा कि उन पर पुनर्विचार करें, क्योंकि दिशा निर्देश राज्यों द्वारा अनिवार्य रूप से अपनाए जाने चाहिए। अब सभी को कह रहे हैं कि आप यूजीसी के फैसले को मानिए और एग्ज़ाम कराइए। हमारे लिए सभी विश्वविद्यालय दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन के मामले में समान है, चाहे वह कहीं का भी हो। जैन ने कहा कि हमने उन्हें
कोविड-19 स्थिति के आधार पर परीक्षा का आयोजन कब और कैसे करना है, अलग अलग विकल्प दिए हैं। उन विकल्पों को चुनने के लिए वो स्वतंत्र हैं कि कैसे वो अपना एग्ज़ाम कराएं। अगर उनके सारे अभ्यर्थी, सारे कैंडिडेट रेडी हैं तो एग्ज़ाम कराएं, नहीं तो वो पूरी तरीके से अपने अभ्यर्थियों का, परीक्षार्थियों का जब कंडीशन सही होगी तब एग्ज़ाम कराएं। तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे हो, गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भ्रम पैदा कर दी। भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। छात्रों को कोविड-19 संकट के प्रकाश में पिछले प्रदर्शनों के आधार पर पदोन्नत करने का आह्वान किया है। वह कांग्रेस की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI है, जो कि कांग्रेस की छात्र संघ की शाखा है। इस वजह से उसका पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा है। संचालित किए गए जा रहे स्पीक अप फॉर स्टूडेंट ऑनलाइन अभियान के हिस्से के रूप में बोल रहे थे। अब एक चीज़ और आप लास्ट में पढ़ ही लीजिए। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं पर केंद्रीय सलाहकार के खिलाफ बंगाल। यह भी जान लीजिए। NSUI प्रभारी रुचि गुप्ता ने कहा कि UGC अपने दिशा निर्देश की घोषणा करने से पहले राज्यों के साथ परामर्श नहीं करेगी। कानून मापदंडों का पालन करने में विफल रहा। UGC अधिनियम के तहत UGC को इस तरह के फैसले लेने से पहले परामर्श रखना चाहिए। इस तरह की कोई सलाह नहीं ली गई है। कम से कम गैर भाजपा शासित राज्यों के राज्य विश्वविद्यालयों के साथ नहीं। यहाँ पे आपको बता दें, सुश्री गुप्ता ने UGC के सदस्य RC कुहाड़ की अध्यक्षता वाले पैनल के बारे में भी सवाल उठाए, जिन्हें इस मुद्दे पर सिफारिश करने के लिए कहा गया था। कुहाड़ समिति की रिपोर्ट में वास्तव में क्या था, उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, उसने पूछा। HRD, जैसा कि आपको बता दें, HRD सचिव खरे ने संकेत दिया कि दिल्ली विश्वविद्यालय परीक्षाओं पर चल रहे दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले में केंद्र भी कार्रवाई देख रहा है। अगली सुनवाई 14 जुलाई को आने वाली है कि क्या दिल्ली की जो भी हैं परीक्षाएं होंगी। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें चलते चलते, भविष्य अगर उन डिग्री किसी भी आकलन के बिना दी जाती है, यहाँ तक कि अगर अंतिम शब्द डिग्री अब परीक्षा के बिना दिए गए तो अगले कार्यकाल का क्या होगा। यदि कोविड-19 एक वर्ष तक जारी रहता है तो क्या हम एक साथ वर्षों तक परीक्षा के बिना डिग्री देना शुरू करेंगे। श्री खरे ने पूछा, या अगर कहीं और कोई दूसरी जगह है तो यह अभ्यास वास्तव में पूरी शिक्षा प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद बिहार में कोई कहेगा कि इस साल बाढ़ आई तो अब आप डिग्री बिना परीक्षा दे रहे हैं। इस लोक लुभावन कार्यवाही बनाम शिक्षा प्रणाली के दीर्घकालिक लक्ष्यों पर एक साथ विचार करने की आवश्यकता है, उन्होंने कहा। तो गाइस, हम अपनी बात को इतना प्यार से इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि आप सारी बात समझ जाइए। वाकई इनका भी कहना सही है, लेकिन ये बाढ़ की बात नहीं है कि एक साल आया, जरूरी नहीं एक साल बाढ़ आया तो एक साल सूखा भी पड़ जाता है। लेकिन ये महामारी है, बाढ़ में लोग बच भी जाते हैं। यहाँ कोविड हुआ तो चांसेस बहुत कम है, आप सभी को पता है। अगर यहाँ पे और एक सबसे बड़ी बात, यहाँ जो कुहाड़ समिति की हुई, तो हम आपको बता दें, कुहाड़ समिति जो कुहाड़ साहब है, प्रोफेसर है हरियाणा यूनिवर्सिटी के, वो पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार है। कहीं न कहीं तनेजा समिति गई थी मेरठ सरकार जैसा कि यूपी से। तनेजा समिति अपनी बात कही थी, जो है प्रमोशन की 50-50 वो प्रमोशन की बात कही, उसकी बातों को खारिज करके तनेजा समिति बहुत अच्छी समिति थी प्रमोशन को लेकर के, और तनेजा समिति को खारिज कर दिया गया। वहाँ पे कुहाड़ समिति की बात आ गई, कुहाड़ समिति एग्जाम पे उठा दी थी सवाल, और जो है आपको बता दें, तनेजा समिति पूरी तरीके से एग्जाम न कराने की बात कही थी। इसी वजह से कुहाड़ समिति आज सरोपर मान ली गई और जो है तनेजा समिति रिजेक्ट कर दी गई। तो यहाँ जो है बड़ी राजनीति हो रही है, छात्र के साथ ऐसा ना हो तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जरूर मेरे साथ होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अपने कमेंट के जरिए ज़रूर बताएंगे आखिर हमने क्या गलत कहा, क्या सही कहा। आपका इंतजार रहेगा कमेंट का। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नए वीडियो में, नए नोटिस, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।